अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हैं शहज़ाद टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो बहुत पुराने होने की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। लेकिन कुछ कारीगर ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को ऐसे बनाते हैं जैसे इसको बिल्कुल अभी लिया गया हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि डेली इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती ही रहे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि इन पर कितना जंग लग चुका है, लेकिन दोस्तों इनको साफ़ करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेंगे। फ्रेंड्स, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने इनकी वीडियोस देखी तो मुझे बिल्कुल भरोसा हो गया और सोचा मैंने क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए। नंबर 1, गोश्त की लीवर। दोस्तों, ये जो लीवर आप देख रहे हैं ये तकरीबन बहुत पुराना है और बिल्कुल जंग लगा हुआ है। दोस्तों, अब चलिए हम आपको ये बताते हैं कि इसे साफ़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, पहले इसे पानी और एसिड और ब्रश की मदद से बिल्कुल साफ़ किया जाता है और फिर आप देख सकते हैं कि इसके जंग कैसे साफ़ हो चुके हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ है। ये इसके पीछे के हिस्से को निकालते हैं और इसका हैंडल भी ये बाहर निकालते हैं और फिर एक मशीन की मदद से इसे साफ़ किया जाता है और इसका दार भी तेज़ किया जाता है। इसके बाद एक और मशीन है जिससे इसे बिल्कुल साफ़ किया जाता है और इसका सुराख बढ़ाया जाता है और इसी तरह इन मशीनों के ज़रिए बिल्कुल इसको साफ़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये पहले कुछ इस तरह का था और अभी ऐसा लग रहा है कि इसे बिल्कुल अभी लिया गया है मार्केट से। नंबर 2, लाइटर। दोस्तों, ये भी बहुत पुराना लाइटर है और इसको जंग लग चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहले इसे स्प्रे किया जाता है क्योंकि जंग की वजह से ये जैम हो गया है और अब इसका ढक्कन मुकम्मल खुल रहा है और फिर कुछ मशीनों की मदद से इसे बिल्कुल नया बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पहले कुछ इस तरह का था और अब हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे अभी बनाया गया है और आप देख भी सकते हैं कि ये जल भी रहा है अभी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। नंबर 3, पिस्तौल। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये पिस्तौल काफ़ी पुराना है और इतना पुराना है कि इसे जंग लग चुका है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसे साफ़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसे एक मशीन में डाला गया और फिर इसको खोलने लगे, लेकिन इसके शायद बोल्ट जाम हो चुके थे जिसकी वजह से इसको स्प्रे करना पड़ा और फिर पानी, एसिड और मशीनों की मदद से इसे बिल्कुल साफ़ किया गया। आप देख सकते हैं कि ये पहले कुछ इस तरह दिखता था और अभी ये इस तरह हो गया है और दोस्तों ये पिस्तौल चलता भी है, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। नंबर 4, हथौड़ी। फ्रेंड्स, ये जो हथौड़ी आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और ये इतना पुराना है कि इसको भी जंग लग चुका है। दोस्तों, इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए आपको मशीनों की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि हमने जितने भी आपको प्रोडक्ट दिखाए उनको ज़्यादातर मशीनों की मदद से ही साफ़ किया गया क्योंकि ये काफ़ी पुराने होते हैं और पुराने होने की वजह से इनको जंग लग जाता है जिसकी वजह से ये जैम होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भाई एक मशीन की मदद से इसको साफ़ कर रहा है और इसी तरह की कुछ और मशीनों की मदद से ये इसे बिल्कुल नया प्रोडक्ट बना लेता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पहले कैसा था और अब कैसा लग रहा है। नंबर 5, कुल्हाड़ी। दोस्तों, ये जो कुल्हाड़ी आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इतना पुराना कि इस पर जंग भरा पड़ा है और दोस्तों एक आदमी चंद मशीनों की मदद से इसे साफ़ करता है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसे साफ़ कैसे किया जाता है। पहले इसके हैंडल को बाहर निकालते हैं और फिर इसके सुराख को साफ़ करते हैं और फिर पानी और एसिड की मदद से इसे बिल्कुल साफ़ किया जाता है जिससे इसके सारे जंग उतर जाते हैं और फिर चंद मशीनों की मदद से इसे ऐसे बनाया जाता है जैसे इसे बिल्कुल अभी नया बनाया गया हो। अब देख सकते हैं कि ये पहले कुछ इस तरह दिख रहा था और अभी ये इस तरह दिख रहा है। नंबर 6, प्लास। दोस्तों, ये जो प्लास आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसे साफ़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, पहले इसे गर्म पानी में डाला जाता है और फिर एसिड में इसे रखा जाता है। बाद में इसका पीछे का कवर मुकम्मल निकाला जाता है और फिर इसे एसिड में डाल देते हैं और फिर चंद मशीनों की मदद से इसे बिल्कुल नया बनाया जाता है
आप देख सकते हैं कि ये पहले कुछ इस तरह दिख रहा था और अभी ये इस तरह दिख रहा है। नंबर 7 पाइप रेंच। फ्रेंड्स, ये जो पाइप रेंच आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पुराना है। अब देख सकते हैं, अब देखिए कैसे इसको साफ़ किया जाता है। फ्रेंड्स, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे साफ़ करना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन कुछ माहिर लोग ऐसे भी हैं जो इसे भी बिल्कुल इस तरह साफ़ करेंगे जैसे इसे अभी ख़रीदा गया हो। दोस्तों, पहले इसे स्प्रे लगाया जाता है ताकि ये जाम ना रहे और फिर चंद मशीनों की मदद से इसे ऐसे बनाया जाता है जैसे बिल्कुल इसको अभी बनाया गया हो। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये पहले कुछ इस तरह दिख रहा था और अभी ये इस तरह बन गया है। इस पर तो यार यकीन नहीं होता कि इस पर इतना सारा जंग होते हुए भी इतना साफ़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर डेली इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि डेली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।